हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और टाइम है 3 घंटे का। ये मॉडल पेपर JK बोस ने बैच 2023 सेशन 2023-24 के लिए रिलीज़ किए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2024 में होने वाला है। इस बार जो पेपर पैटर्न है वो पिछले साल के पेपर पैटर्न से टोटली डिफरेंट है। इस बार क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंसेस, क्या चेंजेस लाई गई हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। और पहले देखते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में लिखा है जो सेक्शन ए है उसमें 8, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। सेक्शन ए में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और ये एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का होगा, इसमें टोटल 10 मार्क्स होंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें 10 की जगह 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। इस बार जो पेपर आएगा उसमें सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखा है जो सेक्शन बी है उसमें 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें 6 की जगह सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो पेपर आएगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। इसमें टोटल 12 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। पॉइंट थर्ड में लिखा है जो सेक्शन सी है उसमें 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इस बार 6 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। लास्ट ईयर के पेपर में 4 मार्क्स की जगह 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। इसमें टोटल 24 मार्क्स होंगे। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में लिखा है जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं थे, उसमें 3 पैसेजेस दी गई थी। एक पैसेज उसमें 8 मार्क्स की थी। इस बार 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर 150 to 200 वर्ड्स में लिखना होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में लिखा है जो सेक्शन ई है उसमें एक पैसेज होगी और इस पैसेज में एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे और इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। लास्ट ईयर के पेपर में जो सेक्शन ई था उसमें एक क्वेश्चन था मैप बेस्ड क्वेश्चन और उसके 6 मार्क्स थे। इस बार एक पैसेज होगी और इस पैसेज में एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, दूसरा क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। सिक्स्थ पॉइंट में लिखा है जो सेक्शन एफ है उसमें एक क्वेश्चन होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन और उसके 5 मार्क्स होंगे। लास्ट ईयर के पेपर में सिर्फ 5 सेक्शन थे, इस बार के पेपर में 6 सेक्शन होंगे। अब आपको मालूम हो गया जो लास्ट ईयर का पेपर था वो किस पैटर्न का था और जो अब इस साल का पेपर होगा वो किस पैटर्न का होगा। अब आपको एग्जाम्स के लिए इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब पहले देखते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदारो वाज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इंदस रिवर। मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया था 1922 में और इसको डिस्कवर करने वाले थे R.D. बैनर्जी। सेकंड क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल वाज फाउंड फ्रॉम। इसका आंसर आएगा मोहनजोदारो और प्रेजेंट है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। थर्ड क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्रा। यहाँ पर पाटलिपुत्रा नहीं है, पटालीपुत्रा है। ये ट्रू होगा, इसके आंसर में ट्रू लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन, महाभारता वाज रिटन बाई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, व्यासा। फिफ्थ क्वेश्चन, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन। इसके आंसर में आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 563 BC का और दूसरा मिलेगा 623 BC का। यहाँ पर ऑप्शंस में 623 BC दिया गया है तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑप्शन ए, 623 BC। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। इसका आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेवेंथ क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी वाज लेड बाय रानी लक्ष्मी बाई। ये सही है, इसके आंसर में लिखना है ट्रू। एट्थ क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1942 और इस दिन डेट था 8 अगस्त। इसको लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने और कहाँ पे लॉन्च किया था, एट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाई, इसका आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द कंट्रोवर्शियल राइफल विच लेड टू इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। ये था सेक्शन ए। सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस पर। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है हु वाज कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 रिवर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 रिवर्स का नाम लिखना है। एक रिवर है इंडस रिवर और दूसरा है गागर हाकरा रिवर। तीसरा क्वेश्चन हु वाज कृष्णदेव राय। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय परमानेंट सेटलमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन रिहला एंड किताबुल हिंद वेर रिटन बाय, यहाँ पर रिहला है, रिहला नहीं है। और रिहला को इब्न बतूता ने लिखा था और किताब अल हिंद को अल बीरूनी ने लिखा था। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ महाजनापदा। क्वेश्चन नंबर 4, summarize the central teaching of Jainism. Question number 5, what were the elements of practice of sati that drew the attention of Bernier? Question number 6, why was the Jyotidar a powerful figure in many areas of rural Bengal? Question number 7, who were Alvars and Nayamars? Question number 8, discuss in brief Quit India movement. अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। इसका और पार्ट है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस वेदर द टर्म रॉयल सेंटर इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर द पार्ट ऑफ द सिटी फॉर विच इट इज यूज्ड। इसका और पार्ट है डिस्कस द एक्सटेंट टू विच बर्नियर्स अकाउंट एनेबल्स टू अंडरस्टैंड द रूरल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन ई के क्वेश्चंस। सेक्शन ई में 5 मार्क्स की पैसेज दी गई है। इसके 3 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में 1 मार्क्स है, दूसरे क्वेश्चन में 2 मार्क्स और तीसरे क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स हैं। पैसेज दी गई है वीरशैव मूवमेंट की। अब पहले ये पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka, led by a Brahmana named Basavana, who was a minister in the court of a Kalachuri ruler. His followers were known as Virshavya, heroes of Shiva, or Lingayatas, wearers of the Linga. Lingayatas continue to be an important community in the region to date. They worship Shiva in his manifestation as a Linga, and men usually wear a small Linga in a silver case on a loop strung over the left shoulder. Those who are reversed include the Jangama or wandering monks. Lingaites believe that on death, the devotee will be united with Shiva and will not return to his world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastras. Instead, they ceremonially bury their dead. अब देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ विरशाव्या सेक्ट। यहाँ पर हमने पढ़ा लेड बाय ब्राह्मणा नेम्ड बसावना। इसके आंसर में यही लिखना है, द फाउंडर ऑफ विरशाव्या सेक्ट वाज ब्राह्मणा नेम्ड बसावना। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सर्टन बिलीफ्स ऑफ लिंगायत्स। ये हमने पढ़ा लिंगायत्स बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastras. Instead, they ceremonially bury their dead. ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये लिखना था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फॉर्म डिड लिंगायत्स यूज टू वर्शिप शिवा। इसका आंसर यहाँ पर आएगा दे से। क्वेश्चन नंबर 3 में, they worship Shiva in his manifestation as a linga, and men usually wear a small linga in a silver case on a loop strung over the shoulder. Those who are reversed include the Jangama or wandering monks. ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन एफ पर। सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस, लोथल, मोहनजोदारो, न्यू दिल्ली, हम्पी, कालीबंगन। इन 5 जगहों को इंडियन मैप पे लोकेट करना है और वहाँ पर लेबल भी करना है, वहाँ पर इन प्लेसेस का नाम भी लिखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना।
नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।